Hello everyone, here I Kumal Sharma welcomes you all at your own गार्गी क्लासेस। तो आज मैं एक लेटेस्ट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक जो टर्म था ट्रोजन हॉर्स, जिसके बारे में आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो जो ट्रोजन हॉर्स का कंपैरिजन विद कोविड-19 किया गया था बाय तेलंगाना हाई कोर्ट। तो आज मैं जो वीडियो में बताने वाली हूँ वो ऑल अबाउट ट्रोजन हॉर्स के बारे में है कि जो ट्रोजन हॉर्स है वो किससे रेलेवेंट है, उसकी बिहाइंड स्टोरी क्या है, कहाँ से ओरिजिन हुआ था, प्लस इसको एज अ टर्म और एज अ फ्रेज किस सेंस में यूज़ किया गया था वो भी मैं आपको बताऊंगी। और तेलंगाना हाई कोर्ट ने कोविड-19 को ट्रोजन हॉर्स के साथ कंपेयर क्यों किया, इन सब के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ऑल राइट दैन, सो सबसे पहले जानते हैं ट्रोजन हॉर्स का रेलेवेंस कहाँ से है, कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था। ट्रोजन हॉर्स बेसिकली आपने सुना होगा द ट्रोजन वॉर और द वॉर ऑफ ट्रॉय, जिस पे बहुत सारी आज तक मूवीज़ बनी है। देर आर नॉवेल्स अबाउट अपॉन इट और पोइट्रीज लिखी गई है, शॉर्ट स्टोरीज, प्रोज वर्क्स। देर आर लॉट वर्क अबाउट विच आर रेलेवेंट टू द ट्रोजन वॉर और द वॉर ऑफ ट्रॉय। सुना होगा आपने, कईयों ने देखा भी होगा, तो इसके बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। वहीं से द वॉर ऑफ ट्रॉय और द ट्रोजन वॉर से ही ये पर्टिकुलर जो वर्ड है ट्रोजन हॉर्स वो लिया गया है। किस सेंस में लिया गया है, क्यों लिया गया है, इसको आज के टाइम पे हम किस सेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं, वो सारी डिटेलिंग मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। ऑल राइट देन, सो बेसिकली जो ट्रोजन वॉर और द ट्रोजन हॉर्स है वो रेलेवेंट है टू ग्रीक माइथोलॉजी से रेलेवेंट है। In Greek mythology, the Trojan War was waged against the city of Troy by the Greeks after Paris of Troy took Helen from her husband Menelaus, king of Sparta. So basically, there is the king of Sparta whose name was Menelaus. Menelaus है king of Sparta. उसकी wife है Helen, ठीक है। और पेरिस है जो कि प्रिंस ऑफ ट्रॉय है। अब क्या होता है एग्जैक्टली exactly? प्रिंस ऑफ ट्रॉय जब एक बार ग्रीक जाता है, स्पार्टा जाता है, तो एट दैट टाइम ही फैल इन लव विद हेलन। वो हेलन के साथ प्यार में पड़ जाता है। हेलन ऑलरेडी वेडेड होती है विद मेनेलुअस। ऑन वन वाइल हेलन डिडंट लाइक हर ओन हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं करती है बिकॉज देर वॉज म्यूचुअल पॉलिटिकल सेटलमेंट इन हर मैरिज। एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की वजह से शी गॉट मैरिड विद मेनेलुअस। तो एक तरीके से शी वॉज नॉट हैप्पी विद मेनेलुअस। तो जब वो पेरिस को देखती है तो कॉन्स्टेंटली शी फैल इन लव विद हिम, विद पेरिस, और वो उसके साथ जाने को रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से जो पेरिस है वो हेलन को ट्रॉय ले आता है। अब ऑब्वियस है, अगर किसी की वाइफ को अगर कोई छीन के ले जाता है तो वॉर के अलावा और कोई चीज़ होती भी नहीं है। अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण में भी सेम चीज़ हुई थी। दो एट दैट टाइम इन आर माइथोलॉजी सीता जी वॉज नॉट कॉन्सेंट। सीता जी डिडेंट गिव हर कॉन्सेंट टू गो विद रावण। बट यहाँ पे जो हेलन है, शी वॉज एग्री टू मूव विद पेरिस टू ट्रॉय जाने के लिए हेलन एक्चुअली एग्री हुई थी। ऑल राइट देन, मैं यहाँ पे रामायण का और इसका ग्रीक मैथोलॉजी का कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, बट एक रेलेवेंस बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ऑल राइट देन, नेक्स्ट ऑन वाइल वी आर मूविंग अहेड, तो इस तरीके से जो ग्रीक्स हैं उन्होंने ट्रॉय पे, सिटी ऑफ ट्रॉय पे हमला कर दिया, अटैक कर दिया। ऑल राइट देन, अब जो ट्रोजन हॉर्स है, ये जो ट्रोजन हॉर्स है, दिस वॉज अ ह्यूज होलो वुडन हॉर्स। ये बहुत बड़ा एक वुडन हॉर्स है और अंदर से बिल्कुल हॉलो है। इसके अंदर बहुत सारा स्पेस है कि मतलब 100 ऑफ सोल्जर्स कैन कंसिस्ट इन टू इट। आराम से 100 से ज़्यादा जो सोल्जर वो उसमें बैठ सकते, इतना बड़ा ह्यूज वो था, वुडन हॉर्स था, जो कि ग्रीक कारपेंटर ने ही कंस्ट्रक्ट किया था। ऑल राइट, सो दिस हॉर्स वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द ग्रीक्स टू गेन एंट्रेंस इनटू ट्रॉय ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर। तो ट्रोजन वॉर के ड्यूरेशन में जो ग्रीक्स थे, उन्होंने एक ट्रैचरी बनाई थी, एक प्लॉट क्रिएट किया था अगेंस्ट द सिटी ऑफ ट्रॉय। क्योंकि ये जो वॉर है वो एग्जैक्टली 10 साल तक चला था। ये जो वॉर है फॉर 10 years दिस वॉर वॉज गोइंग ऑन।
10 साल तक ये वॉर चला था, बट जब ग्रीक्स को कोई चीज़ फेस नहीं करनी मिली, मतलब ना तो उन्हें फेलियर मिल रहा था ना ही सक्सेस मिल रहा था, बट दे वर अनेबल टू ब्रेक डाउन द वॉल्स ऑफ द सिटी। सिटी की जो वॉल्स थी वो उनको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे थे और उसके अंदर, सिटी के अंदर नहीं जा पा रहे थे। जो वॉर हो रहा था वो सिटी के बाहर ही हो रहा था। तो अब सिटी के अंदर जाने के लिए उन्होंने एक प्लॉट क्रिएट किया, एक ट्रैचरस प्लॉट क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने ये होर्स को कंस्ट्रक्ट किया था। जो भी ग्रीक का कारपेंटर था, जो मास्टर कारपेंटर था, उसने एग्जैक्टली इस मास्टरपीस को क्रिएट किया, इसको कंस्ट्रक्ट किया। ऑल राइट, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो द ग्रीक्स प्रिटेंडिंग टू डिजर्ट द वॉर सेल टू द नियर बाय आइलैंड। अब वो क्या करते हैं ग्रीक्स, व्हेन दे वर अनेबल टू एंटर इनसाइड द सिटी वॉल्स, तो वो क्या करते हैं, इस तरीके का प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो वॉर को छोड़ चुके हैं, वो वॉर नहीं लड़ना चाहते, और वो पास ही के आइलैंड पे जाके छुप जाते हैं। और बाकी के जो 50 से 60 जो भी आर्मी मेंबर्स थे, जो वॉरियर्स थे, उनमें से एक ओडेशियस था जो कि बहुत ज़्यादा श्रूड था, जिसने ये प्लॉट क्रिएट किया था। एग्जैक्टली इस मास्टरमाइंड जो था इस प्लॉट के पीछे, ओडेशियस का ही था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, दो माइथोलॉजीज, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग एस्पेक्ट्स, अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इस माइथोलॉजी के बारे में। पर जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ओडेशियस वॉज द मास्टर माइंड बिहाइंड दिस प्लॉट, दिस ट्रेचरस प्लॉट। तो ओडेशियस इस चीज़ को प्लॉट आउट करता है, और जितने भी 50 to 60 जितने भी आर्मी मेंबर्स थे, जो वॉरियर्स थे, वो इस हॉलो वुडन होर्स के अंदर छुप जाते हैं। बाकी के जो वॉरियर्स थे वो पास के आइलैंड पे जाके छुप जाते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो एग्जैक्टली वॉर से पीछे हट चुके हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है, लिविंग बिहाइंड सिनन। अब वो एक अपने ही पर्सन को, एक अपने ही वॉरियर को वहाँ पे छोड़ देते हैं और उससे झूठ बुलवाते हैं। एग्जैक्टली जब वो लोग, ट्रॉय जो सिटीजन्स है, जो वॉरियर्स है, वो बाहर आते हैं सिटी वॉल्स के बाहर, और वो जब उसको फेस करते हैं, जब वो कन्फ्रंट होता है उनसे, तो वो सरेंडर करता है, कि वो झूठ बोलता है एग्जैक्टली कि वो जो लोग हैं वो जा चुके हैं और मुझे आपके ही आर्मी मेंबर ने, आपके ही सोल्जर ने, आपके ही वॉरियर ने मुझे कैप्चर किया है। और फिर वो क्या बोलता है, ये जो ट्रोजन हॉर्स है ये किसका गिफ्टेड है, इसको ऑफर किया है अथेना। अथेना जो कि गॉडेस ऑफ वॉर माना जाता है इन ग्रीक माइथोलॉजी। तो गॉडेस ऑफ वॉर ने ये एग्जैक्टली सिटी ऑफ ट्रॉय को ऑफर किया है, और अगर सिटी ऑफ ट्रॉय इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आगे फ्यूचर में सिटी ऑफ ट्रॉय को कोई भी डिस्ट्रॉप नहीं कर पाएगा, कोई भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, और इस पर अटैक भी कभी नहीं होगा। तो इस तरीके से उनका प्लॉट सक्सेसफुल होने वाला होता है। लेकिन वहाँ पे कुछ फ्यूचर सीकर्स होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है कैसेंड्रा। तो फ्यूचर सीकर्स ने उनको वार्न भी किया होता है, वहाँ के जो प्रिंस वगैरह है, किंग्स हैं, उनको वार्न किया होता है कि डोंट लेट दिस हॉर्स इनसाइड द सिटी वॉल्स। बट वो उन जो भी फ्यूचर सीकर्स के जो वर्ड्स थे उनको इग्नोर करते हैं, एंड द हॉर्स वॉज टेकन इनसाइड द सिटी गेट्स, और हॉर्स को सिटी गेट के अंदर ले जाया जाता है। दैट नाइट ग्रीक वॉरियर्स इमर्ज फ्रॉम इट एंड ओपन द गेट्स टू लेट द रिटर्न ग्रीक आर्म। अब क्या होता है, रात के टाइम पे वो सिटी वॉल के अंदर आ चुका है वो हॉर्स। अब जितने भी वॉरियर्स थे वो उससे बाहर निकलते हैं हॉर्स से, और जो सिटी गेट है उसको ओपन कर देते हैं, और जितने भी आर्मी थी जो पास के आइलैंड में थी वो अब सिटी वॉल्स के अंदर होती है। और उसी रात में, एक ही रात में, जो सिटी ऑफ ट्रॉय जो कि बहुत ब्यूटीफुल हुआ करता था, वो बिल्कुल बिल्कुल एकदम वर्स्ट तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। ऑल राइट, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी जांच पड़ताल के, अगर आप किसी चीज़ को, बाहर की चीज़ को अंदर लेके आते हो और वही चीज़ आपके अंदर आके, ठीक है, आपके अंदर आके और उस आपके ही चीज़ों को उससे छेड़छाड़ करती है, उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ट्रोजन हॉर्स है वो क्या है, एक सबवर्जन है विच इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द आउटसाइड। एक ऐसा सबवर्जन होता है जो कि बाहर से आता है और अंदर आके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। सेकेंड थिंग, एनी पर्सन और थिंग दैट डिसीव्स और मिसलीड्स अ टारगेट इन ऑर्डर टू अटैक इट फ्रॉम द इनसाइड। अंदर से अटैक करना ही क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है। जब आप किसी भी पर्सन को, या कोई भी आपके कंप्यूटर में ऐसा वायरस होता है, कई बार अपन करते हैं ना कि बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी लिंक पे क्लिक कर देते हैं अपने कंप्यूटर में या फ़ोन्स में आजकल,
तो फ़ोन हैक हो जाता है, अपनी आईडीज़ हैक हो जाती है। तो इसी वजह से हो जाती है क्योंकि हम बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना जांच पड़ताल के किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर वही चीज़ हमें पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देती है। तो इस सेंस में ये चीज़ यूज़ करी गई थी। अब देखो, बिफोर इनवाइटिंग द ट्रोजन हॉर्स, सिटी ऑफ ट्रॉय ऐसा था, बहुत ब्यूटीफुल है, चारों तरफ प्रोस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, बट आफ्टर एक्सेप्टिंग और आफ्टर इनवाइटिंग और आफ्टर लेटिंग द हॉर्स इनसाइड द सिटी वॉल्स, ये कंडीशन हो जाती है सिटी ऑफ ट्रॉय की। ऑल राइट देन, तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली जो ट्रोजन हॉर्स है उसका मतलब क्या है, कहाँ से ओरिजिनेटेड है, क्यों इसको यूज़ किया गया था। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस टर्म का यूज़ क्यों किया गया था और कहाँ किया गया था। तो बेसिकली ये जो ट्रोजन हॉर्स का जो पहली बार जो टर्म का यूज़ किया गया था वो ट्रोजन वायरस के नाम से किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्यों किया गया था, किस तरीके से किया गया था, वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। बाकी डिटेलिंग आप गूगल भी कर सकते हो, और भी ज़्यादा आपको डेप्थ डिटेल्स चाहिए रिगार्डिंग दिस तो यू कैन कॉमेंट मी बिलो, मैं और भी वीडियोज़ अपलोड कर सकती हूँ रिलेटेड टू दिस। In computing, a Trojan horse or a Trojan is any malware which misleads users of its true intent. तो बेसिकली इसको एज इन कंप्यूटर में इन टेक्निकल तरीके से अगर ट्रोजन हॉर्स और ट्रोजन वायरस का जो यूज़ किया गया है वो एक ऐसा मालवेयर होता है जो कि मिसलीड करता है यूज़र्स को इसके ट्रू इंटेंट से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रोजन हॉर्स और ट्रोजन इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट इज ऑफन डिस्गाइज्ड एज अ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर. Trojans can be employed by cyber thieves and hackers trying to gain access to user system. Users are typically tricked by some form of social engineering into loading and executing ट्रोजन्स ऑन देयर सिस्टम्स. तो बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा वायरस होता है, जो भी थीव्स होते हैं, जो भी हैकर्स होते हैं, वो इस चीज़ का आपको लिंक शायद भेजते हैं और जब आप इस पर क्लिक करते हो आप अननोइंगली आप इस चीज़ को इनवाइट कर लेते हो अपने ही सिस्टम में और आपका जितना भी डेटा था वो उसकी वजह से हैक हो जाता है. तो बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना जांच पड़ताल के अगर आप किसी भी चीज़ को इनवाइट करते हो अपने सिस्टम में तो वो क्या करता है, वो वायरस आपके ही सिस्टम को ख़राब कर देता है. जैसे ओपन एक्टिवेटेड ट्रोजन्स कैन इनेबल साइबर क्रिमिनल्स टू स्पाई ऑन यू. और एक बार अगर वो जो ट्रोजन वायरस है वो आपके कंप्यूटर में या आपके सिस्टम में एक्टिवेट हो गया तो आपके ऊपर स्पाई कर सकेंगे जो भी साइबर क्रिमिनल्स है वो आपके सेंसिटिव डाटाज को चोरी कर सकते हैं एंड गेन बैकडोर एक्सेस टू योर सिस्टम. और आपके बैकडोर एक्सेस कर सकते हैं आपके सिस्टम का. और ये सारी चीज़ें हो सकती है, आपका डेटा डिलीट हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, आपका डेटा मॉडिफाई हो सकता है, कॉपी हो सकता है, एंड डिसरप्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर्स और कंप्यूटर नेटवर्क. और आपके कंप्यूटर परफॉर्मेंस और कंप्यूटर नेटवर्क को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है. तो इस तरीके से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसको इन कंप्यूटिंग यूज़ किया गया था. ये जो ट्रोजन हॉर्स है इसको एज अ ट्रोजन वायरस कहा जाता है, जिसके बारे में डेफिनेटली जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनको तो पक्का पता होगा. ठीक है, अब जो मेन जो कंसर्न है अपना वो कुछ दिनों पहले का है, जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने कंपेयर किया था कोविड-19 को ट्रोजन हॉर्स के साथ. अब इतनी स्टोरी जानने के बाद तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि एग्जैक्टली उनका पर्पस क्या था, तेलंगाना हाई कोर्ट का पर्पस क्या था बिहाइंड कंपेयरिंग, बिहाइंड यूजिंग ट्रोजन हॉर्स इन कंपैरिजन विद कोविड-19. फिर भी मैं यहाँ पे डिटेल आउट कर देती हूँ किस सिस्टम में और किस पर्पस से ये यूज़ किया गया था. Few days back, the Telangana High Court pulled up the K. Chandrasekhar Rao's government over the low rate of coronavirus test in the states. तो बेसिकली इसका पर्पस यूज़ करने का था कि लास्ट फ्यू डेज बैक जो के चंद्रशेखर राव की जो गवर्नमेंट है तेलंगाना पे, उस पर एक्चुअली ये एक अटोन था क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज़ में फेल हो रही थी और जो भी टेस्ट से कोरोना वायरस टेस्ट थे उनकी रेट्स बहुत कम होती जा रही थी. मतलब लोगों को पता नहीं चल रहा था कि इतने लोग इन्फेक्टेड है और जो डेड बॉडीज़ हैं उनको भी चेकआउट नहीं किया जा रहा था और उनको ऐसे ही हैंडेड ओवर कर दिया जा रहा था टू देयर फैमिलीज़. क्योंकि अगर आप बिना बिना टेस्ट के अगर किसी इंसान के कांटेक्ट में आते हो, आपको पता नहीं है क्योंकि उसके सिम्टम्स भी आपको नहीं पता है, तो आप उसके कांटेक्ट में आते हो, कब स्प्रेड आउट हो जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा. तो इस
पर्पस से उन्होंने यूज़ किया था कि जो कोरोना वायरस का जो टेस्ट लेवल था वो बहुत कम था, इसी वजह से जो तेलंगाना हाई कोर्ट है उन्होंने डायरेक्ट कमेंट किया था अपॉन के चंद्रशेखर राव गवर्नमेंट। इग्नोरिंग कोरोना वायरस बाय नॉट टेस्टिंग इज लाइक इन्वाइटिंग अ ट्रोजन हॉर्स। तो कोरोना वायरस टेस्ट को इग्नोर करना ऐसा ही होता है जैसे ट्रोजन हॉर्स को इनवाइट करना। The High Court was comparing coronavirus carriers to the Trojan horse, similar to the story of Troy. We could be interacting with carriers, talking to them, inviting them over while suspecting nothing, and before we know it, the virus would have transmitted to us. तो इसमें क्या था, हाई कोर्ट ने इसको कंपेयर किया कोरोना वायरस कैरियर्स को ट्रोजन हॉर्स के साथ, क्योंकि इसमें सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो भी कोरोना कैरियर्स हैं, जो भी कोरोना कैरियर्स हैं, उनके हम इंटरेक्शन में आते हैं, वो टेस्टिफाइड नहीं होते हैं, उनके इंटरेक्शन में आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, सस्पेक्ट कुछ करते नहीं है क्योंकि कोई सिम्टम नहीं होता है, ठीक है। तो बिना टेस्ट के अगर किसी को कांटेक्ट में आते हैं और जब तक हमें पता चल जाता है वो वायरस इतना ज़्यादा फैल चुका होता है कि सब कुछ डिस्टर्ब कर चुका होता है। तो इस तरीके से इस सेंस में उन्होंने यूज़ किया था। लेटर ऑन, सिंस अ पर्सन has no symptoms, it is not possible to know if they are coronavirus carriers unless they are tested. तो जब तक किसी कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट नहीं होता है, नहीं पता चलता है whether the person is negative और पॉजिटिव ऑफ कोरोना वायरस, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है और हम उसके इंटरेक्शन में आते ही वो चीज़ स्प्रेड आउट हो जाती है। Last month, the Director of Public Health had issued an order to stop testing samples collected from dead bodies due to economic shortcomings. अब एग्जैक्टली हुआ क्या था, जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ के जो हेड थे उन्होंने क्या किया था, जो भी सैंपल्स कलेक्ट हो रहे थे, जो भी डेड बॉडीज़ के सैंपल्स कलेक्ट हो रहे थे कि कोरोना वायरस वो डेड बॉडी पॉजिटिव है या नहीं है, तो उसका रेशो बहुत कम जा चुका था, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था टू टेस्ट द डेड बॉडीज़। तो वो डिक्लाइन क्यों किया था, ड्यू टू इकोनॉमिक शॉर्टकमिंग्स की वजह से, ठीक है। लेकिन जो तेलंगाना हाई कोर्ट है उन्होंने एक कमांड दिया और कहा है कि ह्यूमन लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक वैल्यूज़ के कंपैरिजन में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर गुड गवर्नेंस, और एक अच्छी गवर्नेंस के लिए ह्यूमन जो लाइफ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ऑल बॉडीज इन द स्टेट विल बी टेस्टेड फॉर कोविड-19 बिफोर दे आर हैंडेड ओवर टू द फैमिलीज। तो ये डिसाइड किया गया, ये कमांड दिया गया बाय द हाई कोर्ट ऑफ द तेलंगाना कि जितनी भी डेड बॉडीज़ को उनकी फैमिलीज़ को हैंड ओवर करने से पहले उनका टेस्ट होगा कोरोना वायरस पॉजिटिव है वो डेड बॉडी या नहीं है, ठीक है। और जो भी ऑर्डर्स थे ऑफ द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ उसको डिक्लाइन कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया गया। ऑल राइट। लेटर ऑन द कोर्ट ऑल्सो सॉ डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स टेस्टेड फॉर कोविड-19 आफ्टर द रिटर्न ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जो भी लोग साउथ की तरफ गए हैं, जो तेलंगाना में गए हैं, उन सबका एक प्रॉपर लिस्ट बनेगा, उनको टेस्ट किया जाएगा। एंड हाई कोर्ट ऑल्सो आज डिटेल्स अबाउट द प्रोटोकॉल अडॉप्टेड बाय द स्टेट टू डिक्लेयर डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम रेड टू ऑरेंज टू ग्रीन। और जो प्रोटोकॉल्स है जिसके अकॉर्डिंगली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो डिवाइड होते हैं इनटू द 3 जोन्स, ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन्स, इसका भी सारा डेटा उन्होंने मांगा है। और हाउ मेनी माइग्रेंट्स रिटर्न, और कितने माइग्रेंट्स आए हैं वहाँ दूसरी जगह से वहाँ पे, एंड हाउ मेनी ऑफ दैम टेस्टेड पॉजिटिव, और उनमें से कितने पॉजिटिव हैं, एंड हाउ मेनी ऑफ दैम वर सेंट टू क्वारंटीन, और कितनों को क्वारंटाइन किया गया है। The court asked, underlying that a stock of the situation needs to be taken in the villages. और एक stock of the situation वो विलेजेस में लेने की भी ज़रूरत है। मतलब विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट, हर एक कोना कोना उस पर्टिकुलर स्टेट का हर एक कोना टेस्टिफाइड होना चाहिए, और लोगों का हर एक इंसान का टेस्ट होना चाहिए जो बाहर से आया है, जो उनके कांटेक्ट में आ रहा है, जो विलेजेस में जो लोग रहते हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं उनको टेस्टिफाई करना, मतलब हर एक चीज़ तरीके से इन्वेस्टिगेट करना, टेस्टिफाई करना हर एक सस्पेक्टेड को कि वो पॉजिटिव है या नहीं है कोरोना वायरस को रोकने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ही इसी पर्पस से जो तेलंगाना हाई कोर्ट है उन्होंने इस पर्टिकुलर कोविड-19 का कंपैरिजन ट्रोजन हॉर्स के साथ किया है। होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड वन मोर थिंग, इट इज़ अ प्ली फ्रॉम माई साइड दैट इट शुडंट बी अप्लाइड टू द अथॉरिटीज़ ओनली, ऑल अकॉर्डिंग टू मी वी ऑल मस्ट टेक केयर एंड ट्राई नॉट टू लेट द ट्रोजन हॉर्स स्पॉइल अस। और कोरोना वायरस को रोकने के लिए हमें जो
जो स्प्रेडनेस है इसको रोकनी होगी, एंड वी ऑल must try to stop such spread of pandemic coronavirus. All right then, so thank you so much for watching this video. Hope आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस सेंस में और कहाँ से ये पर्पस और ये पर्टिकुलर टर्म ट्रोजन हॉर्स was taken. So thank you so much, and stay connected with Gargi classes. Don't forget to subscribe the channel. Do like the video if you like the information whatever I have provided here, and don't forget to press the bell icon to get the notification of our each and every video. Thank you so much.